5000 से 6000 के बीच में आपको अच्छे कैमरे मिल सकते हैं। इसको मतलब बार बार आप खाते पीते भी देख सकते हो ना, तो याद होती रहती चीज़ें। खान सर का जो कोचिंग है आईएएस की, वो भी बगल में शिफ्ट हो गई है। नमस्कार, आज हम आए हैं यूपीएससी एस्पिरेंट का कमरा देखने। आखिर इतने बड़े सपनों की तैयारी होती कहाँ पर है? चलिए देखते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट का कमरा। आखिर क्या क्या रहता है इस कमरे में जो ज़रूरी है उनकी तैयारी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक कमरा है जहां हमारे साथ मौजूद है अनुज। आप बताइए कि ये जो कमरा है इसका किराया कितना है? इसका किराया 4500 है मैम। अनुज, जैसे हम ओल्ड राजेंद्र नगर गए, मुखर्जी नगर गए, वहाँ हमने देखा कि कमरे के किराए, इतना बड़ा एक कमरा है जिसका जो रेट है वो 18,000 तक है। तो आप बताइए कि ये वजीराबाद एरिया में हम है, तो यहाँ का यहाँ का जो रेंट है वो हमें दूसरों के मुताबिक बहुत कम लगा। एक अफोर्डेबल रेट हम इसे कह सकते हैं। तो इस रेट के बारे में ज़रा बताइए, क्योंकि एस्पिरेंट जो मुखर्जी नगर और ओल्ड राजेंद्र नगर को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद वो यहाँ आकर रह सके। तो आप इस जगह के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। वजीराबाद थोड़ा मुखर्जी नगर से हटके है, तो आप लोग इधर आ सकते हो और अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे अफोर्डेबल रेंट है, क्योंकि 5000 से 6000 के बीच में आपको अच्छा कैमरे मिल सकते हैं। यहाँ स्टार्टिंग प्राइस क्या है कमरे की इस एरिया में? 4000 से लेके 7000 तक, मैक्सिमम 7000 के बीच 2 BHK आ जाते हैं। अरे मतलब ये तो बहुत ही सस्ता रेट मिला है, क्योंकि हमें भी इस जगह के बारे में अभी पता चला, इसलिए हम इसी जगह को एक्सप्लोर करना है। कितना दूर पड़ती है यहाँ से? कोचिंग्स कितनी दूर है? कोचिंग्स तो अब सारे इधर ही आ रहे हैं, मतलब जितने भी एसएससी कोचिंग हैं वो वजीराबाद ही शिफ्ट हो रहे हैं। और आईएएस के जितने कोचिंग थे, दृष्टि हो गई, जीएस वर्ल्ड, ये सब जितने भी कोचिंग हैं तो उधर जा रहे हैं, करोल बाग या फिर नोएडा तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो एसएससी के बच्चे इधर अब ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि एसएससी की कोचिंग इधर आ रही है। तो ये जो शिफ्टिंग हो रही है, क्या इसके कारण इधर कोई रेट में अंतर आया है? हाँ, पहले इधर और सस्ती थी। अगर एक साल आप देखें पीछे जाकर, तो यहाँ सस्ती रेट थी, लेकिन अब महंगी हो गई है यहाँ पे भी, क्योंकि खान सर का जो कोचिंग है आईएएस की, वो भी बगल में शिफ्ट हो गई है। तो अच्छा, काफ़ी सारी कोचिंग्स यहाँ आ गई है। तो अनुज, हम एक बार आपके कमरे का टूर करना चाहते हैं। तो ये अनुज का कमरा है, जहाँ हमें मैप और किताबें ही नज़र आ रही हैं। तो ये अनुज का कमरा है जहाँ मुझे सिर्फ नोट्स और मैप्स नज़र आ रहे हैं। अभी हमें स्टूडेंट बुक शॉप में, और यहाँ से आप कॉल करके घर बैठे पार्सल है मंगवा सकते हैं, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ से अप्रॉक्स डेली के 30 to 40 पार्सल्स ऑल ओवर इंडिया जाते हैं। लोग क्या मंगवाते हैं सबसे ज़्यादा लोग? जैसे कि नोट्स और टेस्ट सीरीज़। जैसे जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो टेस्ट सीरीज़ का काफ़ी मात्रा में डिमांड रहता है। काफ़ी जीएस के नोट्स जाते हैं, जैसे विज़न हो गया, दृष्टि हो गया, बाजीराम हो गया, इन सारे कोचिंग्स के नोट्स जाते हैं। स्टेट पीसीएस के भी नोट्स जाते हैं, जैसे कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ले लीजिए, नोट्स इनका काफ़ी मात्रा में जाता है, दृष्टि का जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 का एग्ज़ाम करीब आ गया है, तो इसके लिए आप प्रीलिम्स और मेंस की साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, और इसके साथ ऑप्शनल भी आपको टाइमली ख़त्म करना होगा। तो इसके लिए आप मेरे यहाँ डिफरेंट कोचिंग के नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि विज़न, बाजीराम, इनसाइट, फोरम, नेक्स्ट आईएएस और पीडब्ल्यू, इन सब के नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और मेंस के भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि दृष्टि का हो गया, ऑप्शनल हिंदी साहित्य, ठीक है, PSIR हो गया, और भी जितने टाइप्स के ऑप्शनल हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको नीचे दिए गए नंबर पे आपको व्हाट्सएप या मैसेज करना है, आपको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। अनुज, बेसिकली जो नोट्स होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं रिवीजन के टाइम जब एग्ज़ाम आते हैं। तो क्या माइंड में आप रख के नोट्स बनाते हैं? ये तो यूपीएससी का सिलेबस आपको तो पता है, बहुत लार्ज है, लार्ज स्केल पे, तो इसको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। आपको कितना भी शॉर्ट नोट बनाओ, उसको बार बार देखते रहो। अनुज, स्टिकी नोट्स है, ये कितना हेल्पफुल है आपके लिए? ये तो बना देते हैं, इसको मतलब बार बार आप खाते पीते भी देख सकते हो ना, तो याद होती रहती चीज़ें। अनुज, इस कमरे में कौन सी चीज़ है जो आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है? कमरे में आप पढ़ते हैं, तो क्या चीज़ है जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है इस कमरे में? मैं कमरे में तो कुछ वैसा है नहीं। अच्छा, आपके मन में ही मोटिवेशन है। तो ये अनुज का कमरा है
जहाँ एक 6x2 का पलंग है। 6x2 के पलंग पे अनुज, इस कमरे में अनुज रहते हैं, इसी कमरे में रहकर तैयारी करते हैं और इसी कमरे में रहकर अनुज ने अपने काफ़ी एग्ज़ाम्स भी क्लियर करे हैं। उम्मीद है अनुज आप इस बार मेंस भी क्लियर करेंगे। ये अनुज यहीं पर खाना बनाते हैं। एक अच्छी सी चेयर है अनुज की, जिस पे बैठ के अनुज आराम से पढ़ाई करते हैं। अनुज का ये छोटा सा किचन है। अनुज खुद से खाना बनाता है? खुद से बनाता हूँ मैं। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो कमरा है ये वज़ीराबाद के इलाके में है और मुझे लगता है कि ये सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत खुशी की बात है कि जहाँ वो 18-18 हज़ार रुपये किराए देते थे, जहाँ आर्थिक कारणों के कारण वो दिल्ली नहीं आ पाते थे, तो अब एक ऐसा भी इलाका है, अब एक ऐसा इलाका हमने फाइंड किया है, एक ऐसा इलाका ढूंढा है जिसमें एक एस्पिरेंट अपनी तैयारी कर सकता है। ये कमरा मात्र 4800 रुपये का है और दिल्ली जैसे शहर में इतने रुपए में एक कोचिंग के आसपास कमरा मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो अगर आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में आर्थिक व्यवस्था कारण आती है, तो आप मुखर्जी नगर के पास एक इलाका है वज़ीराबाद, वहाँ पर भी अपने लिए कमरे देख सकते हैं। और जैसा कि हमारे एस्पिरेंट ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी तैयारी करने दिल्ली आएँ, आप घर से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। सारी सुविधा आपको घर पर उपलब्ध है। हम आशा करते हैं कि आप सभी एस्पिरेंट अपनी तैयारी में लगे होंगे, पूरी लगन और पूरे मन से ये परीक्षा आप पास करेंगे।